नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज यादव एग्जाम कांकस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एग्जाम कांकस चैनल पर यूपी पुलिस के अभ्यर्थियों के लिए जय जवान सीरीज हमने शुरू किया है। यह सीरीज शुरू करने का उद्देश्य है यूपी पुलिस के प्रश्नों का सुपर फास्ट रिवीजन, जिसमें आप रोजाना 15 मिनट में 10 से 15 प्रश्नों का क्विक रिवीजन कर सकते हैं, जिससे आगामी पुलिस की परीक्षा में आप किसी आसान प्रश्न की गलतियों को नहीं करेंगे। तो आइए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या है। पहला ऑप्शन 11, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 14। दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या है 12। अगर हम वहीं भारत का जब संविधान निर्माण हुआ था तब कुल अनुसूचियों की संख्या 8 हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या 12 हो गई है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए दोस्तों, आज के हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, जीएसटी के लिए संविधान के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया है। आइए हम विकल्पों पर विचार करते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 246 ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 146 बी, ऑप्शन सी अनुच्छेद 122 सी, ऑप्शन डी अनुच्छेद 101 बी। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 246 ए। हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दोस्तों, संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लागू किया था। आज का हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर स्टर्लिंग, ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर डॉलर, ऑप्शन सी सिंगापुर रुपया, ऑप्शन डी सिंगापुर येन। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर की मुद्रा सिंगापुर डॉलर है। चलिए दोस्तों, आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ऑप्शन ए 100 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन सी 0 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन डी -4 डिग्री सेल्सियस पर। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 4 डिग्री सेल्सियस, अर्थात 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, प्रायः सभी द्रव गर्म किए जाने पर क्या होते हैं, आयतन में बढ़ते हैं, परंतु पानी जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसके आयतन में घटोतरी होती है, अर्थात आयतन घटता है। इसका तात्पर्य ये होता है कि उसका घनत्व बढ़ता है तथा 4 डिग्री के पश्चात आयतन बढ़ना आरंभ होता है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। चलिए दोस्तों, आज के हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, 82.5 पूर्वी, जिसे भारत के मानक मेरिडियन के रूप में चुना गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरता है। ऑप्शन नंबर ए कानपुर, ऑप्शन नंबर बी आजमगढ़, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी हमीरपुर। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक मध्या माना गया है, जिससे भारतीय मानक समय कहा जाता है। यह भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। यह उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है।
चलिए दोस्तों, आज के हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद से कितनी बार नोटबंदी हुई है? इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। भारत में स्वतंत्रता के बाद से 2 बार नोटबंदी हुई है। चलिए हम देखते हैं कि भारत में पहली बार नोटबंदी कब हुई थी। भारत में पहली बार नोटबंदी सन 1978 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार के द्वारा की गई थी, जबकि दूसरी बार 8 नवंबर 2016 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा 1000 एवं 500 के नोटों को बंद करके की गई थी। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थंकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24 तीर्थंकरों में से पहले कौन हैं? ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी ऋषभनाथ, ऑप्शन डी अभिनंदना। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ऋषभनाथ। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, ऑप्शन बी केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, ऑप्शन सी राष्ट्रीय जांच एजेंसी, ऑप्शन डी आंतरिक सुरक्षा एजेंसी। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी के द्वारा स्थापित की गई थी, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी 3 आयामी तरीके से किसी विशिष्ट जगह को व्यू और रिव्यू करने में मदद करती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, आइए हम देखते हैं। पहले हम ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन ए गूगल अर्थ, ऑप्शन बी गूगल मेल, ऑप्शन सी गूगल डेस्कटॉप, ऑप्शन डी गूगल वीडियो प्लेयर। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए गूगल अर्थ। इस प्रकार हमारा आंसर है ए, ऑप्शन सही हो जाएगा। गूगल अर्थ क्या है दोस्तों? गूगल अर्थ एक ऐसी वेबसाइट है जो 3D तरीके से किसी विशिष्ट जगह को व्यू और रिव्यू करने में मदद करती है। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एम्पीयर की SI इकाई है। ऑप्शन ए प्रकाश की तीव्रता, ऑप्शन बी विद्युत प्रवाह, ऑप्शन सी विद्युत आवेश, ऑप्शन डी चुंबकीय क्षेत्र। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है विद्युत प्रवाह। दोस्तों आइए हम देखते हैं कि इसकी व्याख्या क्या है। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पीयर होता है। चलिए आज के हम अगले प्रश्न में चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए थायमीन, ऑप्शन बी नियासिन, ऑप्शन सी पायरिडॉक्सिन, ऑप्शन डी राइबोफ्लेविन। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B6 का दूसरा नाम पायरिडॉक्सिन है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी सही हो गया। चलिए आज के अगले प्रश्न पे चलते हैं। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी भोपाल। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी भोपाल।
केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भोपाल में स्थित है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है? ऑप्शन ए आई लव यू, ऑप्शन बी ब्लास्टर, ऑप्शन सी सैसर, ऑप्शन डी क्रीपर। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, क्रीपर। प्रथम कंप्यूटर वायरस क्रीपर है। चलिए आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है? ऑप्शन ए राजीव गांधी, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखा था। चलिए दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी संसदीय कार्य मंत्रालय, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गृह मंत्रालय। आंतरिक सुरक्षा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इस प्रकार हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिले। अगर ये आपको सीरीज अच्छी लग रही हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आपको इन प्रश्नों की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।